भाई जानकारी के लिए पूछ रहा, बताओ नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? अरे नाम तो बताओ। लो नाम बता पड़ेगा। तो अभी तो तुम गाना गा रहे थे। निशांत शर्मा। अब तुम्हारा नाम इसको बताना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? क्या गाना गा रहे थे बताओ? गाना क्या है? अब बता दे कि किसका सम्मान, किसका क्या क्या गाना बताओ ना। अरे कोई अरे सजा थोड़ी ना होगी, इससे बताओ। मन नहीं मीडिया पे चढ़ गया था बेटा। युवाओं का साधारण वाला जयंत चौधरी वाला क्या है? आयु। अच्छा गाना गा सकते हो किसी का, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है ना भाई, तुमको कौन पसंद है, किसका गाना पसंद है। हैं बहुत लोग गा रहे हैं राम को लाए थे उनको लाएंगे, बहुत लोग गा रहे हैं अखिलेश वाला गाना, बहुत लोग गा रहे हैं काबा। तो जिसको जो पसंद है गा रहा है। फिलहाल हम साहपता ऐसे बताया गया सहपत गाँव में है, शॉर्टकट सहपत गाँव में आए हुए हैं। ये ज़िला है शामली और विधानसभा के लिहाज से जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है शामली वो है कैराना विधानसभा। हम कैराना विधानसभा के सहपत गाँव आए हुए हैं और अब कैराना विधानसभा आए हुए हैं तो बात कर लें। विधायक यहाँ पर नाहिद हसन है समाजवादी पार्टी से, इस बार वो समाजवादी पार्टी और अरली गठबंधन प्रत्याशी हैं। मृगांका सिंह हुकुम सिंह यहाँ के कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, उनकी बेटी है, इस बार प्रत्याशी हैं। पिछली बार लोकसभा लड़ी थी, हार गई थी। और बसपा से राजेंद्र सिंह उपाध्याय प्रत्याशी हैं और अखलाक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो हम सहपत गाँव आए हुए हैं। कैराना विधानसभा में जो समीकरण है उस हिसाब से पलड़ा नजर आता है भारी कहीं न कहीं नाहिद हसन का। और मृगांका सिंह भी बराबर फाइट दे रही हैं। अमित शाह अपने दौरे की शुरुआत मतलब यूपी का जो प्रचारी उनका अभियान है उसकी शुरुआत उन्होंने कैराना से ही की। और कैराना में सबसे पहला जो मुद्दा उठाया वो उठाया पलायन का। हम सहपत गाँव आए हुए, यहाँ लोग जानते हैं सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं जानने की कि जो पलायन का मुद्दा है उसकी फिलहाल क्या हकीकत है, पहले क्या मुद्दा था नहीं था। तमाम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। शुरुआत दोस्त से करते हैं। क्या नाम है आपका? मोमिन है जी। मोमिन जी। ये जो पलायन का मुद्दा है मतलब कैराना अगर आप टाइप करें या कीवर्ड उसको सर्च करें सोशल मीडिया पर या इसके बारे में जानना शुरू करो तो पलायन सबसे पहले आता है। जी जी। क्या मामला है पलायन का? एक्चुअली हुआ क्या जी, ये पलायन जो है कि राजनीतिक मुद्दा है जी। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान भाई सब एक साथ रहे जी, मतलब मिलकर रहते हैं। हमारे गांव में भी आपने देखा होगा माहौल। वो एक्चुअली क्या है जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। अब देखो नाहिद को इसके जिम्मेदार क्या है, नाहिद हसन पे एक मुकदमा दिखा दो जी जो जनता का मुकदमा लगाया गया हो, सारे के सारे राजनीति से प्रेरित है। 3 मुकदमे आचार संहिता उल्लंघन के हैं जी। 3 मुकदमे उन पर जो है सरकारी काम में बाधा या कोविड प्रोटोकॉल तोड़े गए, तो ये मुकदमे लगाए गए जो उनको गैंगस्टर एक्ट और तो और जी उनकी मम्मी पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाई गई जो 2 बार सांसद रही। अब देखिए वो गैंग चलाती है जी। ये तो एक षड्यंत्र है कि इससे पूरी मुकदमे तो फिर किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। ये एक षड्यंत्र है एक तरीके का कि भाई पूरी यूपी में हिंदू मुसलमान करा करके ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाहिद हसन जी है वह सबके काम करते हैं, हिंदू के भी मुस्लिम के भी। हमारा गाँव जो है जी मोस्टली हिंदू गुजरों का गाँव है। हम यहाँ पर गुर्जरों का गाँव। हाँ जी, हम मुस्लिम गुजर है। अच्छा। लेकिन बड़े प्यार से रहता है। ये हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर के अंतर फर्क क्या है, मतलब क्या होता है इसमें? क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज गुज्जर। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं जी किसान हूँ वैसे। अच्छा किसान है, तो गन्ने का ही काम है अपने? हाँ पहले करते थे, भाव सही नहीं मिलते थे, टाइम पे नहीं आता इसका परमिशन। पहले मुझे किसानी की बात में करेंगे बात, पहले जो मैं फर्क पूछा था क्या है इसमें ये है जी, हम हिंदू गुज्जर जो हमारे बड़े थे जी तो अच्छा धर्म लगाए इस्लाम तो ईमान ले आए थे, मैं मुसलमान हो गया। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि पहले हिंदू ही थे और उससे गुजरों में जो कट के मुस्लिम बन गए वो मुस्लिम गुज्जर हो गए और जो हिंदू है वो हिंदू गुज्जर है। हमारी एक ही खाप है जी, कलसाण खाप 84 गांव है जी। टोटल हिंदू गुज्जर और मुस्लिम गुज्जर मिल करके जो एक कलसाण खाप है। इसमें से 2 राजनीतिक घराने निकल गए, एक बाबू कम सिंह जी स्वर्गीय बाबू कम सिंह जी और एक हमारे जो है अख्तर हसन जी जो मनोहर हसन जी के पिताजी थे। तो ये एक ही पार्टी में थे शुरुआत में। फिर ये क्या है कि इनके आपस में जो है एक दूसरे की पार्टी कर ली, तो पार्टी बदलने की वजह से एक दूसरे
के ध्रुव विरोधी हो गए। ध्रुव विरोधी ये रहा जी, हुकम सिंह जी और मनोहर हसन जी में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी भी अपने आपस में चुनाव नहीं लड़ते थे आमने सामने। हुकम सिंह जी लड़ते थे तो मनोहर जी मना कर देते थे, अच्छा, मनोहर जी लड़ते थे तो हुकम सिंह जी मना कर देते थे। बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। और आज भी हमारी जो बहन बुआ है मृगंका जी, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, मृगंका जी को बुआ बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर बुआ है जी। अच्छा, और पढ़ी लिखी है जी, अमेरिका से पढ़ रही। ऐसे हमारे नाहिद हसन जी है जी, और नाहिद भी उनको बुआ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं जी। तो नाहिद तो क्या बोलते हैं आप लोग? भैया? हाँ जी, नाहिद भैया बोलते हैं। मृगंका को बोलते हैं बुआ जी बोलते हैं। तो बुआ और भैया जी जी जी, पसंद कौन आ रहा गाँव को? हमें तो देखो जी, जो अच्छा कार्य करेगा पसंद वही होगा। लेकिन अगर पसंद में समीकरण हमें की बात दोनों है, लेकिन वो जो सरकार में है उसमें वो सरकार पसंद नहीं है। क्यों? हमारे कान पक गए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये हमें ऐसी सरकार, देखो कोई भी हो, हमें बीजेपी से कोई लड़ती नहीं। अगर वो ये छोड़ दे, अगर वो विकास की बात करे, सबको साथ में ले, और आने वाले टाइम में दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बात समझ रही है, आने वाले टाइम में विकास पे ही वोट दी जाएगी। एक चीज हो रही है, आने वाले टाइम पर विकास पे वोट दिया जाएगा। इतना भरोसा कैसे आप? क्योंकि हम पिछले कई सालों से कई चुनाव से देखते चले आ रहे हैं। जी जी, है ना, चुनाव आते हैं और इस तरह की पलायन की बातें हैं। नहीं जी, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ पर एक एक करके बताइए। मैं बता रहा जी, अभी युवा पीढ़ी है ना, समझ रही है धीरे धीरे। इसी ने पहले जो चुनाव जब भी लड़ा, बीजेपी आई, हिंदू मुस्लिम पे आई, हिंदू मुस्लिम ये रहे थे। तो मैंने देखता हूँ मोबाइल सोशल मीडिया में देखता हूँ, चलाता हूँ, तो मैंने देखा ना, तो लोग समझ रहे ऐसे बोर हो गए, अरे भाई सरकार से बीजेपी आ जाओ। अगर बीजेपी आते हैं हम बीजेपी को वोट करेंगे। किस मुद्दे पे? विकास पे। मैं एक तो शिक्षा फ्री दो, इंजीनियर कॉलेज फ्री दो, जो गरीब का बच्चा है, मिडिल क्लास और गरीब, मैं वहाँ तक पहुँच जाए, और रोजगार दो उनको। मेन बात ये है, इस पे विकास की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पर एक लास्ट गवर्नमेंट जो थी समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर एक स्कूल आया था जी हमारा पर, वो था मॉडर्न स्कूल। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पार्टी का कि 136 कॉलेज हम बनाएंगे और उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाई करेंगे। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग बनाने के बावजूद इसमें आज तक एक टीचर नहीं आया जी। और बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर जाते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी चल जाते हैं। हमारे यहाँ पर है जी, 1 किलोमीटर दूर है, और उसकी बेगैरत इतनी कर दीजिए, आज तक उसमें कोई टीचर नहीं आ पाया सरकारी। अब देख लो कि हमारी जो एजुकेशन है ना, वो एजुकेशन। विधायक नाहिद हसन के पास नहीं गए आप पूछने की क्यों नहीं आ रहा टीचर? अब कराई व्यवस्था। जेल तो अभी गए ना, उसको जिला बदर कर दिया गया था। पब्लिक के काम के लिए अंदर गया है जी वो, पब्लिक के काम। अच्छा एक बात बताओ आप, ये लॉकडाउन में किसको सामान बांटा? उस नाहिद भाई ने पहले कहा भाई पहले मेरे हिंदू भाइयों को दो, बाद में मुसलमानों को दो। ऐसे ही होया, सबको सामान बांटा। लॉकडाउन में किस नेता को बांटा यहाँ जी? उसने ही मदद की। तो ऐसे लीडर हैं ये घर। क्या नाम भाई आपका? दिलशाद जी। दिलशाद, आप क्या नाम भैया? परवेज। दिलशाद, परवेज जी, जो मैंने पूछ रहा था शुरुआत पलायन से की, आपके गांव में किसी का पलायन हुआ? यहाँ से कोई वो तो एक राजनीतिक स्टंट है। पलायन कुछ नहीं, जो भी यहाँ से कैराना से पलायन हुआ वो एक अपने रोजगार के लिए, एक छोटे शहर से बड़े शहर में जैसे अपने काम करने के लिए जाते थे, तो ये तो एक राजनीतिक स्टंट है। यहाँ से कोई किसी का पलायन नहीं है, ये कैराना को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम बड़े भाईचारे बड़े प्यार से रह रहे, कोई पलायन नहीं, कोई पलायन है। बीजेपी के कमांड खा अच्छा, जैसे शहर में मैं था शामली में, तो वहाँ कुछ एक किसान मिले, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कुछ लोगों की गुंडागर्दी थी, है ना, कुछ लोग वसूली करते थे, अब वो नहीं करते हैं। और इसी वजह से थोड़ा बहुत जो था, कुछ लोग व्यापार की वजह से गए और कुछ लोग डर की वजह से भी गए। व्यापार कर रहे हैं, जैसे जिक्र कराने में शामली में कर रहे, पानीपत में चले गए, जिक्र दोनों बच्चे वहाँ पड़ा, कोई कंपनी में किसी को रोजगार कर रहे, अपना फिर माँ बाप भी वहीं चले गए। वो पला नहीं होता, पला ना हो तो कुछ नहीं है। तो हरियाणा में कितने बड़ियों को मैं जानता हूँ, संजय गुच्छल है, एक ये सनीमे वाले हैं जी, ये मतलब देहरादून जा रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं वहाँ, और पानीपत भी बहुत जा रहे, मुस्लिम भी बहुत जा रहे हैं। ऐसे 1-2 बड़िए मारे गए, वो थोड़ा उनका फिरौती का या कुछ आपस का ही रंजिश का मामला था। यानी पहले भी रहे, हिंदू मुस्लिम बढ़िया एक जगह रहते हैं, दुकान भी है, घर भी है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शादी भी यहाँ में जाते हैं, अभी भी यहाँ तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और आज तक यहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ हो तो बताओ। अच्छा, अब देखो गुंडागर्दी, आप ये कह रहे हो कि भाई बदमाशी, देखो बदमाश होता है जरूर, वो बदमाश मारा गया है, भाई उसने गलती करी तो मारा गया। मुकीम काला की बात, हाजी मुकीम काला की, वो उसने गुंडागर्दी करी तो मारा गया।
बदमाश अब कोई ये भी हो, बदमाश है। वो किसी भी उसकी किसी कोई भी जाति धर्म की होती है। बीजेपी यही दावा करती है ना कि जो गुंडा बदमाशी करते थे, वसूली करते थे, लेकिन मुकीम काला का नाम लेती है। क्राइम में तो अभी भी बढ़ गया जी। क्राइम तो अब भी क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है पहले से, क्राइम ज्यादा है। अब आप ये देखो, जैसे हाथरस का केस हुआ था, बेचारी एक दलित लड़की को, मतलब उसमें हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है, हिंदू रीति रिवाज में कि भाई उसको बड़े उसके तरीके से संस्कार किया जाए, लेकिन उसको क्या किया गया, उसको मिट्टी का तेल डाल करके रात में उसको जला दिया गया। अब ये बताइए क्या सा है? आपने देखा गोरखपुर में एक व्यापारी को खुलेआम गोली मार दी गई। अभी हमारे एक भाई गुज्जर भाई थे यहाँ पर नोएडा के अंदर, हिंदू गुज्जर थे, उनको एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया। आज हमारे यहाँ पर ना पुलिस गुंडा करती थी खैरी जी, पुलिस गुंडा हो रही है जी। एक मतलब कार्य जो है ना, कार्य लोग गरीब लोगों को लूट खैरी जी। अगर मोटा सा भी छोटा सा केस हो तो उसका बहुत ज्यादा रुपए ले रही है। तो ये गुंडा करते किसी को नहीं दिख रही। और अखिलेश यादव राज कैसा था? देखो अखिलेश यादव राज में आपको बताऊं, उसमें देखो पुलिस प्रशासन का थोड़ा ढील होती थी, हम मानते हैं, पुलिस प्रशासन की उसमें ढील थी, लेकिन डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। जितने इस इलाके में बिजली घर है, मैं तो कोई नहीं कह दूंगा उसने नहीं बनवाया, सारे के सारे उसी के बनवाए हुए हैं। हमारे पास में डिंडू खेड़ा गाँव है जी, एक टोटल हिंदू गुजरों का गाँव है, उसमें बैंक लगा लो, मतलब हर कार्य उसी की गवर्नमेंट में होगा जी। हमारे यहाँ पर ये स्कूल बनाया गया, उसी की गवर्नमेंट में बनाया गया। लोहिया में बहुत सारे मकान बनाए गए, और लड़कियों को साइकिल दी 25-25, 30-30 हजार रुपए दिया, लैपटॉप दिए। 5 साल में कुछ काम, कुछ विकास। अच्छा, इस विधायक निधि से, विधायक निधि से सरकार हमारे गांव में तो कोई हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। इन 5 सालों में हमारे गांव में तो कोई विकास का कार्य। क्या नाम है आपका? कप्तान गुजर। कप्तान गुज्जर। आपका क्या नाम भैया? विपिन गुज्जर। विपिन गुज्जर। आपका नाम? तारिक गुज्जर जी। आप लोग बताइए, अखिलेश यादव शासन कैसा था और अभी जो 5 साल का शासन है, क्या फर्क नजर आता है? शासन तो अच्छा है जी, शासन तो पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। जो विकास कराया बाबू गोविंद सिंह ने कराया, मनोहर हसन ने कराया, विकास की तो कोई कमी है नहीं गाँव में। लेकिन गुंडागर्दी थी जो पहले थी, जो आप भाई साहब बता रहे हैं, मतलब सब बताया हुआ है इस बात में, तो गुंडागर्दी थी, अब कम है। यहाँ मुकीम काड़ा कुछ किसी ने लगा हुआ बस थी भाई, ये कम होगी। पहले गुंडागर्दी किस तरह की आपने कभी अनुभव किया ऐसा कोई केस? नहीं सुना है कभी किसी के बारे में? नहीं, करने की बात करने की बात थी। जैसे ही भाई वही बात है, वहाँ पे जैसे अपन ये थे, मेरे ये थे, मतलब वहाँ गोली लगी, वो भी होया, प्लान भी होया, पर कुछ तो अपने पलायन हुआ। प्लान होया। तो आपके गांव पलायन हुआ? नहीं, गांव से नहीं आया, गांव तो एक ही झूठ है हमारा। ये तो सब गुज्जर आपस में सब कास्ट एक ही है। लेकिन कोई अपने बिजनेस के लिए बैर का, वो तो वही बात है, बहकावा था वो तो एक किस्म का। तो प्लान वैसा कुछ नहीं है, वैसा नहीं था जैसा बताया। ना गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं। तो ये मुद्दा बनता है, मतलब जो चुनाव ऐसे आ रहे हैं, पलायन का नहीं, ना। जो गुंडागर्दी, लॉ सरकार जो है गुंडागर्दी कम है, वो लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा बात करती है। कहते हैं हमने कानून का राज स्थापित किया, गुंडा राज खत्म किया। अगर बीजेपी का प्रचार आप देखें तो सबसे ज्यादा वो इसी का इस्तेमाल करती है। फर्क है। और अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल ये करती है कि इनके राज में गुंडागर्दी थी, हमारे में नहीं है। ऐसा बीजेपी दावा करती है। नहीं, जब बिंदी मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये मुद्दा, क्योंकि इसी मुद्दे पे बीजेपी वोट मांग रही है, तो इस पे वोट पड़ता है आपके गाँव में? गुंडागर्दी ना तो थी पहले, ना अब है, लेकिन थोड़े बदमाश थे, मतलब बदमाश टाइप के आदमी थे, उन पर लगाम लग रही थी। वोट ये सब चीजें देख के वोट पड़ते हैं। आपका गाँव इस बार जो है किन मुद्दों पर वोट दे रहा है? वही विकास है, विकास हमारे तो ही विकास करें। किसने विकास किया? ना ही दर्शन है, और आप ये लगा लो, पहले बाबू हुकुम सिंह जी थे, बस ये विकास करें, और योगी थोड़े ही विकास करते हैं। भाई मेरे विधायक है, MP है मेरे, यही विकास करेंगे और कौन करेगा? यही विकास करेंगे। हाँ जी, तो विकास हुआ है आपके? हाँ विकास आप देख रहे तो वोट गाँव क्या देखकर, जैसे आप लोग करें, आप लोग तय कर लेते हैं, कैसे तय करते हैं किसको वोट? विकास के नाम पे वोट। इस बार क्या चर्चा चल रही है? चर्चा मृगांका सिंह, एक तरफ मृगांका सिंह है जी, एक तरफ नाहिद हसन हाँ जी। है, तो क्या दिख रहा है गाँव का, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो फाइट है आपस में दोनों। गाँव किस तरफ जा रहा है? गाँव का तो वही बात है, मैं अपना पक्ष बताया, दूसरा थोड़े आपका बताया। क्या पक्ष है? हमारा पक्ष तो वही बात है, हम तो विकास पे वोट दें। किसका विकास पसंद आ रहा है? हमने तो वही सरकार का, मृगांका सिंह की सरकार जो है वो, कि नाहिद? हमने योगी का नहीं है जी, हमने कैंडिडेट का है विकास। कैंडिडेट का कैंडिडेट, नाहिद हसन का काम ठीक लग रहा है? हमने तो उसका बढ़िया लग रहा है, मरगंगा भी अच्छा लग रहा है। अभी बैट शूट कर देता है, हम तो हम तो बैठ चुके हैं, शायद नहीं जाए जी, यहाँ तो नहीं जाए जी।
यहाँ क्या होगा? यहाँ तो आपस में है ना, हाँ। आपस में जिसकी जो इच्छा है अपना उस आधार पे अच्छा, आपस में यानी पूरा गांव बैठ के तय करता हो कि हम इनको जिताएंगे, ऐसा नहीं 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 होता। ऐसा कुछ नहीं। ये दोनों पक्ष है, नाई दसन के विकास कार्यों से संतुष्ट है, नाई दसन को मत करेंगे, पूरा गांव नाई दसन के साथ है। कुछ लोग हैं वो बुआ जी के साथ है, जैसे उनके अपने विचार से। अच्छा, मतलब गांव में वैसा माहौल रहता है कि बुआ जी भैया दोनों लड़ा जी, जिसको जो पसंद है उसको। परिवार से है जी। नौजवानों को कौन पसंद आ रहा है? क्या नाम दोस्त? तुम्हारा नाम है? विकास। तुम्हारा क्या नाम है? साहिल। और नौजवान साथी कहाँ है हमारे? क्या नाम दोस्त? वोट बने सबके? हाँ जी, सबके वोट हैं? सबके वोट है। वोट पहले दिया है? दिया पहले नहीं दिया? ये फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हो? तुम भी सब फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम वोटर क्या है? सब लोग अपने अपना बताना है कि क्या देखकर वोट दोगे फर्स्ट टाइम। देखो जी, मैं वोट दूंगा। और लोग चक्कर ना पड़ना, अपने मन के बताना। नहीं, अपने मन के बताऊंगा जी। देखो, इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ चली गई। दूसरा, एजुकेशन बिल्कुल जीरो लेवल, एजुकेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो जी क्या कमेंट मत करिए, बोल लेते यहाँ पर हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वो अगले सरकार में आया था। सुनो, और आज तक 5 साल हो गए, वहाँ आज तक स्टाफ नहीं आया। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। अगर यहाँ पे स्टाफ हो तो यही पढ़ेंगे। तो विधायक तो नाई दशा में गए उनके पास, आप लोग पूछ रहे क्यों नहीं टीचर आ रहा है? मैं उस टाइम पे उनपे मुकदमे थे उन पे। तो फिर ऐसा विधायक क्यों चुनना जिसके खिलाफ इतने मुकदमे हो, आप लोग के लिए काम ही नहीं कर पा रहे? मुकदमे झूठे हैं जी, ये सब भाई ऐसा सरकार क्या? की। मैं तो ये आप कह रहे हैं कि आपका विधायक आपके लिए काम इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमे इतने हैं, वो अपने मुकदमे निपटाने लगे। पहले काम तो ऐसे विधायक से क्या फायदा? पहले काम क्या है जी? पहले काम क्या है? आप 5 साल जो है आप कह रहे हैं कि गांव में टीचर नहीं, स्कूल में विधायक आपके नाई दसन है, उनके पास आप कह रहे हैं मुकदमे बहुत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब तो आपका विधायक आपको काम नहीं आ रहा। सरकार चेंज हो गई है, सरकार ऊपर जिला बदल कर रखे दाव तो आता है ना, इधर से टोला भी लाव रहे हैं। सही है। जो है पर्दी भर के सड़क की नदी और जो उसके पीछे है, रुक तो जाओ, मैं बता रहा हूँ, वो पीछे जो सड़क है वो बाबूजी ने दे रखी, वो खेड़े पे सड़क दे रखी है। सारी सड़क ने मैं बताता हूँ, एक भी टोला लाव रहे हैं। जितनी वोट करके बात करें, सुनो, पहले इनको बोलेंगे। यहाँ से 100 वोट है ना इतनी। एक सारा डब्बा कसी फुल बुआ जी का है सारा बुआ जी का काम है। तो 250 वोट है ना इतनी में खरी है। मैं आया बस। कुल कितने वोट हैं? 1734 बाकी बुआ जी के वोट है सारी। सारी बुआ जी की वोट है। क्यों बुआ जी की वोट क्यों है? बुआ जी तो काम कर जैसे ये बता रहे हैं भाई साहब, ना ये कह रहे हैं कि यहाँ काम जितना है नाई जितना दशा। यहाँ से काम करा नहीं, वो कहीं भी नहीं करा। ये सारी जो रोड, ये रोड है रे, ये सारे रोड है। भूकंप से क्या वजह से बाबूजी जैसे कि मुझे अगर सब लोग बोलेंगे तो मैं इसको तुरंत बंद करके लगाऊंगा। पर आप बढ़िया आप लोग आपस में बहस करते रहिएगा, और एक आदमी बोले मैं सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा, कोई फायदा नहीं है ना। आप बताओ क्या कह रहे हो? हम ये बात कह रहे हैं जी, जितना भी काम है ना जी, बाबूजी के राज में है, जितनी सड़क बन रही है सब उसी का है ना। इसका तो आए टोला भी नहीं। नहीं तो जैसे कि ये लोग काम क्या कर क्या रुकिए एक मिनट, एक सेकंड जब तक सुनिए, जब तक रुक जाता हूँ सब लोग आपस में हाँ एक मिनट, ये नाई दसन के काम बता रहे, बताइए। मैं बताता हूँ, 50 मीटर की एक सड़क प्रदीप जी को दी थी जी, दे रखी नहीं दे रखी भाई, बता इस बात वोट दी थी। हाँ नहीं, सड़क दे रखी, को बोलने दी सड़क दे रखी। जो वो जिमरो वाली गली है ताए सुप्पे के वहाँ है, वहाँ दे रखी नहीं के वहाँ वो गली ना इतने दे रखी, जो उसकी प्लेट लग रही थी। एक मामचंद कश्यप है जी, यहाँ तक गली वो दे रखी, तबस्सुम ने दे रखी। देवी मंदिर वाली गली तबस्सुम ने दी थी जी। देखो जितने उसको यहाँ से वोट मिलेगी वो उतना ही काम करेगा। अब जैसे ये कह रहे हैं कि बुआ को वोट देंगे, रुक जाइए, एक सवाल पूछ लो। जैसे स्कूल है यहाँ पर, ये लोग बता रहे स्कूल है, टीचर नहीं है उसमें, सरकार आपकी है,
रियलिटी करेंगे। बट्टे वाला स्कूल, बट्टे वाला प्राइवेट बट्टे वाला किधर बैठेगा स्कूल मारा के कॉलेज है जी, वो इंटर कॉलेज है। बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, तो हमें तो दुख होगा नहीं होगा। वैसे ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे जो फर्क नजर आया आपके गांव में, जो समझ में आया पूरी बातचीत से, वो ये है कि इस गांव में करीब 1800-1900 वोट है, जिसमें 200-250 मुस्लिम गुज्जर हैं और मुझे लगता है 1600-1700 हिंदू गुज्जर है। तो बंटवारा मुझे लगता है इसी हिसाब से हो रहा है कि हिंदू गुज्जर जो है 800 वोट हिंदू गुजरों की है जी, थोड़े धोबी भी है जी, थोड़े लोहार भी है, मुस्लिम गुज्जर भी है जी, पंडित भी है, कश्यप भी है, नाई भी है, बंजारे भी है, गडरिये भी है जी, चूड़े भी है जी, सभी बिरादरी है। लेकिन वो लगभग क्या है नहीं, जैसा 20-30 वोट ब्राह्मणों में से जो है नाइज जी को मिलती है, 20-30 वोट हिंदू गुजरों में से भी वोट मिलेगी उसको, ऐसे मतलब 2-2 4-4 वोट हर गाँव में मिल करके हर कास्ट में से उसको वोट जाओगी, उसको भी जाओगी और बुआ जी को भी जाती है, ऐसी बात नहीं। और मेरी बुआ जी है, ऐसी बात थोड़ा ही है। 200-250 के ही वोट है जी आना इसकी। अरे चलो आप बोलेंगे वो भी जाएगा, यानी सारी यहाँ फुल की वोट है टोटल। हाँ वो जो पलड़ा भरी है फूल के वोट, है जी गाँव बुआ जी का है तो यहाँ देखो और बुआ जी का सपोर्ट है। और जैसे नौजवान साथी हैं बड़ी शिकायत कर रहे हैं नौकरी के लेकर, है ना, बात तो बताओ, खेती ये किसानी को जोड़ पड़ लेकर। रहा एक बार तो होता जो सा पढ़ रहा है एक उसकी नौकरी एक है। मेरे गांव में तो क्या लड़के जेलिए नौकरी पे, क्या लड़के? खड़े मास्टर जी पूछो क्या जेलिए, वैसे देखो जी नौकरी पे जाओगे, लेकिन पिछले 6-7 लड़के जेलिए नौकरी मेरे से ये बता दो, पिछले कई सालों से अभी एक भर्ती आई थी जी आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें क्या करा उन्होंने धोखा कर दिया उसमें केंद्र सरकार की किसी की भी हो भर्ती तो भर्ती है केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती 3 साल हो गए। केंद्र सरकार की थी भाई वो। अभी मैं एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है एमएससी से, मैं अभी सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा था। पिछले साल नेट का एग्जाम ही नहीं आया, पूरे साल 2021 में कोविड का बहाना लेकर के गेट का एग्जाम तो जरूर हुआ, जब गेट का एग्जाम हुआ तो नेट का क्यों नहीं हुआ? बहाना नहीं था सच्ची। ठीक है जी, तो जब गेट का एग्जाम हमने ये नहीं कह रहे कि कोविड एक महामारी है, सभी वैक्सीन लगवाओ, इसकी ऐसी बात नहीं, और लगवानी चाहिए। लेकिन जो एक तरीके से मैं कहूँ कि सीएसआईआर का नेट का क्यों नहीं उन्होंने दिया, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो है, देखो है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? है बिल्कुल है, इसमें कोई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि नहीं? बेरोजगारी जो पढ़ रहा हो जाएगा, आप एक बात बताओ, अच्छा, जिसमें पढ़ना ही नहीं आता वो बेरोजगारी, आप एक बात बताओ, जी पढ़ना ही नहीं आता हमारे पे जाएंगे कहाँ? मैं 10,000 रुपये की जॉब करूँ, मैं अनपढ़ हूँ मैं, आप एक बात बताओ, मैं तहसीलदार को लग नहीं सकता? जी मैं तो पेपर वही जॉब है, है। पेपर नहीं होते फिर कहाँ तक आप एक बात चले बताओ, इस बात जाएंगे? को बताओ, बेरोजगारी कहाँ जाएगी? पिछले आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम कराया है ना? हाँ आज भी रोड लग रहे बनन, रोड बन रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार भी मिल रहा है, रोजगार पर जब चुनाव, सुनिए, जो सवाल तो सुनिए, पर जब चुनाव आता है, जब चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे कैराना शामली क्षेत्र हो, तो चुनाव आता है तो काम से ज्यादा ये पलायन की बात क्यों होती है, हिंदू मुसलमान की बात, दंगे की बात क्यों कोई होती हिंदू मुसलमान की बात है? नहीं है हमारे गाँव में। नेता तो बयान दे रहे हैं ना, चाहे बाहर कुछ हो जी, हमारे गांव में कोई हिंदू मुसलमान की नेता कोई बयान बात दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम दूर तक इकट्ठे रहे हैं जी, इकट्ठे रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, हाँ जी, आप दे रहे, कोई फर्क नहीं है, अच्छी बात है, नेता चाहे कुछ कहो, पर आपके नेता कह रहे हैं ना, कहने तो उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे गांव में मैं आपसे रुक जाओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ ना, इसके बाद क्या खत्म हुआ है? जब विकास किया है तो विकास की बात होनी चाहिए ना, विकास हो रहा है जी, बड़ी बयान ऐसे क्यों दिए जाते हैं, क्यों हिंदू मुसलमान और पलायन की बात मैं की बताता हूँ जाती एक है? बात। बताइए। एक्चुअल में जो वोट है ना जी यहाँ, ये पार्टी की वोट नहीं है जी, सच्ची तो बात है, नेता की वोट है, ये यहाँ है कैंडिडेट की वोट। अगर बुआ मरगंका जी आज किसी कांग्रेस पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या किसी भी पार्टी में जाओगे ना, तो ये सारी वोट वहाँ आएगी। जैसे ना जैसन जी है, अगर मैं बीजेपी में भी चले गए ना, अगर बीजेपी में भी चले गए ना जैसन, तो सारी वोट बीजेपी में पड़ेगी जी। यहाँ जो वोट है वे कैंडिडेट के साथ है जी, बुआ जी के साथ ही है। अगर वो बीएसपी में जाती है ना, बहुजन समाज पार्टी में जाती है, तो फिर भी बुआ जी की जाएगी। हम बुआ जी के साथ है जी। ये नहीं है कि योगी से वोट देनी है, मोदी से वोट देनी है, ये कैंडिडेट कैंडिडेट देकर तय होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब देश की राजनीति जैसे जैसे आप गाँव में जाएंगे, वैसे आप देखते हैं कि वोटिंग का पैटर्न कैसे बदलता है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं वोट हिंदू मुसलमान यहाँ तमाम डिफरेंसेस पर्सनल वोट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और कैराना की हॉट सीट बनी हुई है शामली की, उसके बारे में जो यहाँ समझ में आया, आपको जो भी लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए नीला लंका।